Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your English teacher Shweta Tiwari. So, student, take care. English reader book and open chapter 5. Chapter name is Little Woman. So, student, today I will explain the rest, act, and scene and role of this short play. Okay, short play written by Louisa May Alcott. Okay, students. So today you will open page number 39. Okay, chapter name is Little Woman. So last day it was started. Okay, and I explain. Okay, so today you will open page number 39. Okay, good. This is page number 39. So today I will explain the rest lines and rest role and rest scene of this play. Okay, so students, Marmy, who is Marmy? Mother of four girls, four March girls. Okay, so Marmy, glad to find you. So marry my girls. They all turn to welcome her. Glad to find यानी कि खुशी को पाना यानी कि खुशी को पाने के लिए you so marry my girls. Okay, it means students here Marmy. Okay, it means their mothers came to near her girls. Okay, so she said glad to find you so merry. It means आप सबको खुश देखकर आपको सबको खुशी पाकर मुझे बहुत खुशी हुई. My girls, मेरी बेटियां मेरी. Okay, they all turn to welcome her. और वो सारी जो उनकी फोर गर्ल्स हैं वो उनकी तरफ टर्न होती हैं और उनका वेलकम करती हैं. Well, dear is how have you got on today? यानी कि आज जो है तुम लोग क्या तुमने क्या प्राप्त किया, क्या तुम प्राप्त करोगे, क्या है. टू बेथ, बेथ की तरफ. हैज एनीवन कॉल्ड बेथ टू मैग. हाउ इज योर कोल्ड मैग यानी कि आज बहुत सर्दी है वहाँ पर. जो भी है मैग भी है बेथ भी है. जो यू लुक टायर टू डेथ यानी कि जो से मम्मी कहती हैं उनकी मदर कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही हो. टू एमी, अब वो एमी की तरफ यानी फर्स्टली वो बैथ की तरफ जाती हैं, बैथ से बात करती हैं. ओके, एंड बोलती हैं हैज़ एनीवन कॉल्ड. बैथ कोई जो है बैथ को बुलाएगा यानी कि पुकारेगा. टू मेघ, अब मेघ की तरफ हाउ इज योर कोल्ड मेघ कि आज बहुत ठंडी है मेघ. इसके बाद जो की तरफ टर्न होती हैं और उसके जो लुक्स टायर्ड टू डेथ यानी कि बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही है. अब नेक्स्ट टू एमी, अब वो एमी की तरफ टर्न होती हैं. कम एंड किस मी बेबी, आओ और मुझे प्यार करो मतलब मुझे चूमो. ओके, किस मी बेबी. ओके, क्योंकि एमी जो है वो आई थिंक एल्डेस्ट डॉटर है उनकी. मार्मी विद अ पर्टिकुलरली हैप्पी फेस यानी कि उनके फेस पे खुशी है. 1 मिनट. Marmy gets her wet things off her warm slippers on. Okay, and sits down in the easy chair और चेयर पर बैठ जाती हैं. The girls all gather about her chair और उनकी जो बेटियां हैं उनके चारों तरफ जो है वो उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं. ओके, Marmy with a particular happy face, I have got a treat for you यानी कि हमने जो है एक ट्रीट अब तुम लोग के लिए रखा है. अ क्विक मतलब मिला है तुम लोग के लिए. अ क्विक ब्राइट स्माइल गोज राउंड लाइक अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन. बेथ क्लैप्स हर हैंड्स यानी कि जो बेथ है वो क्लैपिंग करना स्टार्ट करती है. जो अ लेटर 3 चीयर्स फॉर फादर मतलब एक लेटर आया, एक पत्र आया है, वो अपने पिता के लिए बहुत खुश होती हैं. मार्मी यस अ नाइस लॉन्ग लेटर कि हाँ बहुत अच्छा और एक बड़ा एक लंबा लेटर है. ही इज़ वेल, वो अच्छे हैं. एंड सेंड्स लविंग विशेस फॉर क्रिसमस, क्रिसमस से उन्होंने
जो है प्यार से भरा हुआ जो है सबको विशेस सेंड की हैं. शी पैट्स हर पॉकेट एज ही शी हैज ट्रेजर देयर. ओके, यानी कि अपनी पॉकेट्स में वो जो है लेटर उसको निकालती हैं और सबके सामने उसको. Meg warmly, I think it was so splendid of father to go as Champlain when he was too old to be drafted. Okay, drafted means selected. Okay, for the army. यानी कि वो जो है ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो मेरे जो पिता हैं, यानी कि पिता हैं वो एक शैम्पलेन है और उन्होंने आर्मी को चूज किया. ओके, ओके, हियर एमी सिगिंग मतलब यानी कि टेक लॉन्ग ब्रीथ, एक लंबी सांस लेना. इट मस्ट बी वेरी डिसएग्रीबल टू स्लीप इन अ टेंट. मतलब यानी कि टेंट में सोना बहुत ही डिसएग्रीबल है. ओके, इट मीन्स ईजी नहीं है टेंट में सोना. एंड ड्रिंक आउट ऑफ टीन मग, और जो टीन मग है उसमें ड्रिंक करना, उसमें पानी पीना. ओके, बैथ हर वॉइस ट्रैम्बलिंग, यानी कि उसकी जो वॉइस है ना वो ट्रैम्बलिंग यानी कांपती हुई. When will he come home, मार्मी, यानी कि वो घर कब आएंगे, अपने फादर के बारे में पूछती है. मार्मी, नॉट फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि अब वो बहुत दिन नहीं है, बहुत महीने नहीं है डियर. ही विल स्टे एंड डू हिज वर्क फेथफुली, यानी कि बहुत दिन नहीं है, वो अपना जो है वहाँ पर काम करेंगे बहुत ही ईमानदारी से. नाउ कम एंड हियर द लेटर, आओ और लेटर को सुनो. रीडिंग स्टार्ट हो गई है. रीड. ओके, गिव दैम ऑल माई डियर लव एंड किस, मेरी जितनी भी बेटियां हैं मतलब सबको मेरा प्यार और उनको स्नेह, मतलब एक जो प्यार भरा एक किस है उसको देने के लिए बोलते हैं. टेल दम आई थिंक ऑफ देम बाई डे, प्रे फॉर देम बाई नाइट एंड फाइंड माई बेस्ट कम्फर्ट इन देयर अफेक्शन एट ऑल टाइम्स. मतलब यानी कि उनके फादर कहते हैं कि जो मेरी बेटियों का स्नेह है वो मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्ट से हूँ, मतलब बहुत आराम से हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, मेरे दिन और रात बहुत अच्छे बीत रहे हैं. ओके, अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट, यानी कि एक साल जो है ये बहुत लंबा प्रतीत हुआ. बट आई नो दे विल रिमेंबर ऑल आई सेड टू देम. ओके, यानी कि मुझे पता है कि उनको सबको याद होगा और वो मुझे याद करेंगी. I said to them that they will be loving children to you. Okay, यानी कि वो हमारे लिए जो है कैसे बहुत प्यारे बच्चे हैं. और वो अपनी वाइफ के लिए लिखते हैं कि they will be loving children to you, मतलब यानी कि तुम्हारे लिए भी बहुत ही वो प्यारे बच्चे होंगे. ओके, विल डू देयर ड्यूटी फेथफुली, उनके प्रति जो भी ड्यूटी है उसको बहुत ही फेथफुली तरीके से करिएगा. विल डू देयर ड्यूटी, यानी कि और उनकी भी जो ड्यूटी है वो भी अपनी ड्यूटीज को बहुत फेथफुली तरीके से करेंगे. सो दैट व्हेन आई कम बैक, जब भी मैं वापस आऊँगा या टू देम आई मे बी फॉन्डर, मुझे बहुत जो है इस चीज़ का मतलब इंतज़ार है बेसब्री से. आई मे बी फॉन्डर एंड प्रोड्यूस प्राउडर, यानी कि मैं वो एक प्राउड करने वाला हूँगा देन एवर ऑफ माई लिटिल वुमेन. ओके, लिटिल वुमेन आई थिंक अपनी वाइफ के लिए उन्होंने इसको वाइफ और इट मीन्स आप उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए यूज़ किया है, नॉट वाइफ. ओके, लिटिल वुमेन, और वो मेरी छोटी जो है यंगर जो है चाइल्डहुड से वुमेनहुड की तरफ जाती हुई जो है गर्ल्स हैं, तो लिटिल वुमेन के रूप में उनको जो है डिफाइन किया है. एवरीबडी स्निफ्स. ओके, स्निफ्स जैसे सूंघते नहीं है, ऐसे करके लंबी लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं उस टाइप से. एमी sobbing out as she hides her face on her mother's shoulder, यानी कि जो एमी जो है अपनी माँ के पास जाती है और उनके कंधे से अपना फेस जो है उसको हाइड कर लेती है, छुपा लेती है. आई एम सेल्फिश गर्ल, मैं जो है स्वार्थी लड़की हूँ. बट आई शैल ट्रूली ट्राई टू माई बेटर टू बी बेटर, मतलब मैं जो है बहुत अच्छा बेटर करने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी उसके लिए, मतलब सच में मैं उसको करने की कोशिश करूँगी. मैं We all will. I think too much of my looks, but won't anymore.
यानी कि मैं कहती है कि मैं मोस्टली जो है अपने लुक्स के बारे में सोचती हूँ और से ज़्यादा कुछ नहीं। इफ़ आई कैन हेल्प इट, ओके, यदि मैं उसमें कोशिश कर सकती हूँ तो करना है तो वी ऑल विल, यानी कि जो हमारी सबकी जो इच्छा है, आई थिंक हम, मैं सोचती हूँ टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, माई लुक्स बट वॉन्ट एनी मोर, अब ये ऐसा नहीं होगा। इफ़ आई कैन हेल्प इट, ओके, जो आई शैल ट्राई एंड बी वॉट ही लव्स टू कॉल मी, ओके, अ लिटिल वुमन, मतलब वो कहती है कि मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा, फादर ने मुझे बहुत प्यार से लिटिल वुमेन के उसमें जो है हम सबको इंडिकेट किया है, इससे उनका प्रेम दिख रहा है। ही लव्स टू कॉल मी, उनके मतलब उन्होंने प्यार से, प्यार करते हैं, इस तरह से उन्होंने इंडिकेट किया है। नॉट बी रफ एंड वाइल्ड, जो कि रफ और वाइल्ड नहीं है, बट डू माई ड्यूटी हियर इंस्टेड ऑफ वांटिंग टू बी समवेयर एल्स, यानी कि जो कुछ पाने की बजाय हमारी जो और भी ड्यूटीज हैं उनको हमें करना चाहिए। Beth says nothing but quickly wipes away her tears, यानी कि वो अपने आंसू पोंछती है और कुछ कहती नहीं है, and begins to stitch with all her might, losing no time in doing the duty that lies nearest to her, मतलब जो हम टाइम ऑलरेडी जो है लॉस हो चुका है उसको छोड़ के अब हमें क्या करना है, जो हमारा रियल में जो हमारा वर्क है अब हमें वो करना है। Okay, Marmy, their mother, okay, each of you told what your burden was just now except Beth. I rather think she hasn't got any, यानी कि जो है उसकी माँ जो है वो बोलती है कि ईच ऑफ यू टोल्ड, यानी कि आप तुम में से सबने मुझे बताया व्हाट योर बर्डन वाज जस्ट नाउ, कि अभी तक तुम्हारे ऊपर तुम लोग क्या एक बर्डन थे, क्या तुम्हारे अंदर थॉट था, क्या सोच रहे थे। एक्सेप्ट बेथ, जो बेथ ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। आई रदर थिंक, मतलब मुझे हम लोग को ना बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। ही हैजंट गॉट एनी, ओके, बेथ, यस आई हैव, ओके, यस यस। माइन इज बीइंग अफ्रेड ऑफ पीपल एंड वांटिंग टू न्यू पियानो, यानी कि वो लोग गिफ्ट्स के बारे में, मुझे ये प्रेजेंट मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा, मतलब बहुत सारी विश उनकी विल थी, ठीक है, उनके बारे में। तो उन्होंने बैथ से पूछा कि तुमको, बैथ कहती हाँ मुझे चाहिए, और माइन इज बीइंग अफ्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि जो है, ओके, यानी कि बेथ जो है, यस आई हैव, मतलब मेरे पास है, मैं रखती हूँ। माइन इज बीइंग अफ्रेड ऑफ पीपल, वो कहती है कि मुझे ना लोगों से डर लग रहा है। वांटिंग अ न्यू पियानो, और वो जो है एक नया, मुझे एक नया पियानो भी चाहिए, तो वो चाहती है, ओके। एंड लास्ट, मार्मी, एवरीवन हैज वर्डन्स डार्लिंग्स, लेट्स डू आवर बेस्ट दिस ईयर, ओके, जो है हमारा सबसे अच्छा जो वर्ड्स जो है शाल, उसको आने दो। हाउ गुड इट इज टू बी टुगेदर, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है कि हम सब साथ में, एंड होप फॉर फादर सेफ रिटर्न, और हम लोग आशा रखते हैं कि हमारे जो इट मीन्स योर जो फादर हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर जो है सेफ रिटर्न हो, यानी कि सेफ, उनको कुछ ना हो। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। एवरीवन हैज बर्डन्स डार्लिंग, मतलब वो कहती है कि ये इस तरह का हर किसी के दिमाग में इस तरह का एक बर्डन है, हर कोई इस चीज़ को सोच रहा है, बट नो प्रॉब्लम, जो एक वेस्ट ईयर जो है आने दो। लेट्स डू अवर वेस्ट दिस ईयर, यानी कि हम लोग का जो सबसे अच्छा है, जो ये ईयर चल रहा है ना, तो हम लोग जो सबसे अच्छा कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, ठीक है। दे रिगार्ड ईच अदर, और वो एक दूसरे को रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे की जो है तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, स्माइलिंग एंड मुस्कुराते हैं। देन द लाइट्स ब्लॉक आउट, और लाइट बंद हो जाती है। सो दिस शॉर्ट प्ले written by Louisa May Alcott, okay, and American. She is American novelist, poet, okay, and a short story writer. Okay, students. So next, students, take your English copy and start writing question number 1. Question is, what do you learn about Beth from your reading of the play? आपने जो प्ले पढ़ा उसके उससे आपने बैथ के बारे में क्या जाना कि बैथ कैसी है। सो यू विल राइट आंसर, बैथ इज अ कंटेंट, दिस इज रॉन्ग, 1 मिनट, ओके, दिस इज रॉन्ग,
So you will write content, CONTENT. You will write content. बेटा आप लोग content लिखेंगे. Okay. Ved is a content and quit person. Content और quit person है. Ved is a content and quit person. Okay. Okay, you will write. Ved is a content and quit person. शी लव्स म्यूजिक, यानी कि वो जो है म्यूजिक से प्रेम करती है. सी इज द वन हु सजेस्ट गेटिंग अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर देयर मदर, यानी कि वही सजेस्ट करती है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमने अपनी जो हमारी माता हैं, जो हमारी मदर हैं, उनको गिफ्ट देने के बारे में सोचना चाहिए, वही सजेस्ट करती है. सो दिस इज आंसर नंबर 1. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके. Which line tells us that Amy is the youngest of the sisters? यानी कौन सी वो लाइन है जो हमें ये बताती है कि जो एमी है वो जो सिस्टर्स है, मार सिस्टर है, उन सबसे छोटी है, यंगेस्ट है. ओके. सो यू विल स्टार्ट विथ सिंगल कॉमा. ओके. आप सिंगल कॉमा लगाएंगे यहाँ पर. कम एंड किस मी. कम एंड किस मी बेबी. कौन कहती है? उसकी माँ जो मदर है मार्मी, वो बोलती है कम एंड किस मी, मतलब आओ और मुझे किस करो बेबी. ओके. टेल्स अस दैट एमी इज द यंगेस्ट. इसी से पता लगता है कि एमी जो है वो सबसे यंगेस्ट है. सो यू विल राइट. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट प्रेजेंट्स डू द गर्ल्स प्लान टू गिव देयर मदर. ओके. यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या प्लान कर रही हैं अपनी उनको जो मदर को प्रेजेंट करना है. सो वन इज पेयर ऑफ स्लीपर्स. ओके. पेयर ऑफ स्लीपर्स यानी कि चप्पलों का एक जोड़ा देने के लिए. पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड पेयर ऑफ ग्लोव्स. ग्लोव्स. ओके. जो ग्लोव्स देने के लिए दस्ताने जिसको कहते हैं हिंदी में. ओके. पेयर ऑफ ग्लोव्स. हैंड कर्चीफ्स. ओके. रुमाल. एंड बॉटल ऑफ कोलोन यानी कि इत्र, सेंट जिसको कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, these are 3 questions and rest question of this chapter you will write tomorrow by next video. So student, it's enough for today class. Have a nice day and take care of yourself. Bye bye.